गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोलें, क्या इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी कैसे बोले। अगला वर्ड है फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह, फराटेदार नॉन स्टॉप यानी कि फराटेदार इंग्लिश कैसे बोले, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले, नॉन स्टॉप इंग्लिश कैसे बोले। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अगर आप भी चाहते हैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना, फराटेदार इंग्लिश बोलना, तो आपको भी कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि पॉइंट नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये हमारा पहला पॉइंट है जो कह रहा है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ, मतलब डरना मना है। डर को टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो। किस चीज से? तो कह रहा है कि मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलती होने से, यानी कि बोलते समय जो गलतियां हो रही है, ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, उसे टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो। क्योंकि लर्निंग पीरियड में गलती होना ही है। जैसे हम लोग साइकिल चलाना शुरू किए थे, बाइक चलाना शुरू किए थे, या कार चलाना शुरू किए थे, तो गलती होती थी कि नहीं? साइकिल पर से गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे, चढ़ते थे। आज हम लोग परफेक्ट साइकिल का ड्राइवर है, कार का ड्राइवर है, बाइक का ड्राइवर है, कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं, प्रैक्टिस करते रहा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब लर्निंग कीजिएगा तो गलती होगी। हमारे परिवार में 2 बच्चियां है, एक मारिया एक माही। जब वो 2.5 और 3 साल के वो दोनों का एज था, तो हमसे कहती थी कि पापा कब जाएगी, पापा कब आएगी, पापा सो गई, पापा टॉफी लाएगी, पापा मार्केट चलेगी, पापा जो है लॉन्ग ड्राइव पर चलेगी। हमको लगता था कि ये सारा का सारा मेरा जेंडर खराब करके रहेगी। बट आज की डेट में वो परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर है, परफेक्ट हिंदी स्पीकर है, और ग्रामेटिकल एरर आज नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज बोलते हैं कि पापा कब चलेंगे, पापा लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, पापा स्कूल चलेंगे, पापा जो है मेरे लिए टॉफी लाएंगे, पापा मुझे शॉपिंग ले चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि टाइम के अनुसार जो गलतियां होगी वो सुधर जाएगा। आप पहले शुरू तो कीजिए, क्योंकि सोसाइटी इज अ गुड टीचर। जब आप गलती करेंगे तो सामने वाला आपको डेफिनेटली सुधार देगा। ओके, इसलिए मैंने कहा कि डर को गुड बाय बोलिए, टाटा बोलिए। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। एक बात और बता दूं कि कुछ भी सीखिएगा तो वो जंग से कम नहीं है, और जंग में, मोहब्बत में हर चीज जायज होता है। यानी कि एवरीथिंग इज प्रॉपर इन लव एंड वार। इसलिए टाटा बोल दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए। अगर आपको लर्निंग पीरियड में कुछ मिस्टेक्स होता है, चाहे ग्रामेटिकल एरर होता है या बोलने में कुछ हेजिटेशन है, तो उसको बाय बाय बोल दीजिए। ओके, ये पहला पॉइंट रहा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, यानी कि लिसन माने सुनना। सामने वाले को सुनने की आदत डालिए। जब सामने वाले को सुनिएगा तो डेफिनेटली आप सीख जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मार्केट में नया गाना आता है, चाहे भोजपुरी में आवे, हिंदी में आवे, तमिल में आवे, बंगाली में आवे, मराठी में आवे, किसी भी भाषा में आता है, जैसे गाना रिलीज होता है हम सुनना लगते हैं। मार्केट में जाते हैं तो सुनते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं तो सुनते हैं, मैरिज सेरेमनी में सुनते हैं, मोबाइल के रिंगटोन पर सुनते हैं, इतना ज़्यादा सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, इतना ज़्यादा सुनते हैं कि सुनते सुनते उस गाना के कुछ सेंटेंसेज याद हो जाते हैं। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए पहले आप सुनना सीखिए। ओके, एक सेंटेंस भी कहा गया है कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। मतलब एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है।
जब तक आप ध्यान से सुनिएगा नहीं तब तक आप अच्छा स्पीकर बन ही नहीं सकते हैं। ओके, तो पहले ध्यान से सुनिए कि सामने वाला कैसे बोल रहा है।